हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इस तरीके का जो रेडीमेड नेक होता है उसकी कटिंग और स्टिचिंग करना। तो देख सकते हैं ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा पीछे का पल्ला है। तो सबसे पहले हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें इस तरह से बिल्कुल सेंटर से इसे डबल फोल्ड करना है। अब 1/2 इंच ऊपर की साइड हम मार्क करेंगे इस तरह से, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइन करने में जाएगा। अब 1/2 इंच को छोड़ते हुए हमारी जितनी भी तैयार लंबाई हो हम उस पे मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमारे सूट की जो तैयार लंबाई है वो है 35 इंच। तो हमने इस तरह से 35 इंच पे मार्क किया है। ये हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर को हम कपड़े के ऊपर से ही लगाएंगे इस तरह से, इसीलिए बिल्कुल लंबाई के अकॉर्डिंग ही हमने मार्किंग की है। सिर्फ 1/2 इंच इसको नीचे की साइड बढ़ाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमें मेन फैब्रिक को फोल्ड करना है। इससे ज़्यादा कपड़ा हम नहीं रखेंगे। अब यहाँ से जहाँ तक हमें इसे बंद रखना है उस पे हम मार्क करेंगे, जो कि हमारा 19.5 इंच है। अब चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे और उस पे मार्क करेंगे। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है। हमने 9.5 इंच पे मार्क किया है और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। 2 इंच से ज़्यादा कपड़ा हमें मार्जिन के लिए नहीं रखना है। अब हिप का चौथाई भाग लेंगे, जो कि हमारा 9.5 इंच है। तो हमने 9.5 इंच पे मार्क करना है और 2 इंच हम इसमें भी एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और बीच से फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे और इस पे हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर का चौथाई भाग 8.5 इंच है, तो हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से इसे मिला देंगे। ये देखिए 2-2 इंच कपड़ा मार्जिन के लिए रखेंगे। अब हम नीचे की साइड चेक के लिए मार्किंग रखेंगे। तो उसके लिए हमने 11 इंच पे मार्क किया है। तो 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा और 9.5 इंच हमारा तैयार रहेगा। पूरी लंबाई हमारी 19 इंच रहेगी। इस तरह से इसको मिला देंगे। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो अंदर का गला हमारा 3 इंच का है, तो इस तरह से 3 इंच पे मार्क करेंगे और 3 इंच ही हम शोल्डर रखेंगे। तो यहाँ से जो पूरी लंबाई होगी वो हमारी होगी 6 इंच। इनके शोल्डर हमने 6 इंच लिया है। अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। 6 इंच में 2 सूता कम पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब कोने से हमें रखते हुए बीच का सेंटर निकालना है इस तरह से। कोने से हमें 1 इंच में एक सूता कम पे एक मार्क करना है और उसी पे हमें आर्म होल की गुलाई देनी है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें आर्म होल की गुलाई देनी है। अंदर के गले के लिए हमें 2 सूता कपड़ा को छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आगे के पल्ले की कटिंग हमने कर ली है। इसी तरह से हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए ये हमारा फैब्रिक है, इसे हमने डबल फोल्ड करके रखा है और बंद भाग से मिलाते हुए हमें आगे वाले पल्ले को रखते हुए उस पर मार्किंग करनी है।
अब हम इसे हटा देंगे इस तरह से। और आगे के पल्ले से पीछे के पल्ले में हमें 2 इंच नीचे की साइड में एक्स्ट्रा रखना है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की जो लंबाई रखेंगे वो हम 8 इंच रखेंगे। इस तरह से 1 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसी में हमें इस तरह से शेप बनाना है। आप जिस भी तरह का शेप बनाना चाहते हैं उसे बना सकते हैं। अब हम इसे इसी तरह से कट कर लेंगे। आगे के पल्ले में हमने गहराई नहीं दी है तो वो हम सिलाई लगाते टाइम करेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारे गले का अंदर का भाग है। तो इस तरह से ये हमारा फैब्रिक है, इसी के ऊपर हम इसको रखेंगे और बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, 2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए हमें इस तरह से गला पट्टी के लिए चारकोल कपड़ा कट कर लेना है। ये देखिए, हमने कट कर लिया। गले की कटिंग हम सिलाई लगाते टाइम करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे गले के लिए भी गले पट्टी को कट करेंगे। ये देखिए, राउंड में ही कट करना है हमें, अंदर के गले की कटिंग हम नहीं करेंगे इसमें भी। ये देखिए, अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने फैब्रिक को 4 बार फोल्ड करके रखा है, जिसकी चौड़ाई हमने 9.5 इंच रखी है। देख सकते हैं इस तरह से 3.5 इंच हमें स्लीव्स को डाउन करना है। तो इस तरह से 3.5 इंच में मार्क किया है। स्लीव्स की जो लंबाई है वो हमारी 17 इंच है। 17 इंच लंबा हमें रखना है स्लीव्स को, और 2 इंच हम इसमें प्लस करेंगे क्योंकि 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा और 1/2 इंच हमारा स्लीव्स को ज्वाइन करने में। तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। मोहरी की गोलाई 10 इंच है, तो 10 इंच का हाफ हमने 5 इंच पे मार्क किया है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। आर्म होल हमारा 8.5 इंच है, तो इस तरह से 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। हम इस तरह से बाजू के लिए हम मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग हम अंदर की साइड करेंगे जो कि हमारा गहराई होगा। ये देखिए इस तरह से। अब इस तरह से दोनों निशानों को मिला देंगे बिल्कुल तिरछे में। मिलाने के बाद इसी तरह से हमें इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद 2 पल्ले को हमें इस तरह से अलग कर लेना है और अलग करने के बाद जो हमने अंदर की साइड गहराई के लिए मार्किंग की थी उसे हमें कट करना है। ये देख सकते हैं, स्लीव्स को भी हमने कट कर लिया है। सभी पार्ट की कटिंग कर ली है हमने। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो ये हमारा आगे का पल्ला है, इस तरह से इसे सीधा रखेंगे और ये हमारी गला पट्टी है। तो गले पट्टी को हम सीधी साइड से रखेंगे इस तरह से और बिल्कुल गले के बराबर से सेट करते हुए हमें इस पे सिलाई लगानी है। सिलाई हमें बिल्कुल गले के किनारे से ही लगानी है, ज़्यादा कपड़ा हमें उसमें नहीं छोड़ना है। इस तरह से देख सकते हैं, गला पट्टी और फैब्रिक दोनों को अच्छे से सेट करते हुए हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे कट कर लेंगे और देख सकते हैं पलटने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक रहेगा। अब हम ये जो गला पट्टी है इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे
और सीधी साइड से इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हाथ से अच्छे से सेट करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे तक हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए हमें इस पर फिनिशिंग की एक सिलाई लगानी है। बिल्कुल गले के किनारे से ही सिलाई लगानी है हमें इस पर। तो इस तरह से हाथ से इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे हम और फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अगर आपके गले में स्टोन्स लगे हुए हैं तो आपको हाथ से हल्का हल्का सा पीछे की साइड प्रेस करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए आगे का गला हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम पीछे के पल्ले को भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा पीछे का पल्ला है, देख सकते हैं, इसे भी हमने रेडी कर लिया है। अब दोनों का शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर पे हमें 2 से 3 सिलाई लगा लेनी है जिससे हमारा शोल्डर अच्छे से जॉइंट हो जाए। देख सकते हैं शोल्डर भी हमने जॉइंट कर लिया है। दोनों तरफ का हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब ये हमारा आगे का साइड का गला है तो इसमें हम सुई धागे की मदद से तुरपाई करेंगे क्योंकि रफ सिलाई हम नहीं लगा सकते। ये देख सकते हैं शोल्डर भी अच्छे से जॉइंट कर लिया हमने। अब हमने जो फिटिंग के लिए मार्किंग की थी उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए दोनों कपड़ों को हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें हिप राउंड तक ही लगानी है। ये देख सकते हैं इस तरह से घुमाते हुए ऊपर की साइड सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे कट कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें चेक बनाएंगे। तो ये हमने जो मार्किंग की थी उस पर कट लगाया था, वहीं से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए दोबारा से 1 इंच फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद उस पर हम रफ सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे अच्छे से सेट करते हुए। अगर आप तुरपाई करना चाहती हैं तो आपको सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी है। तो आप उसमें इस तरह से रफ सिलाई लगा के उसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। तो नीचे की तरफ हमें बॉर्डर भी अटैच करना है। फ्रंट पार्ट में हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए उस पर बॉर्डर रखेंगे। देखिए अच्छे से सेट करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अगर आपकी कुर्ती की लंबाई कम है तो आप इस तरह से बॉर्डर अटैच कर सकते हो उसमें, और अगर ज़्यादा है तो इस बॉर्डर को आप नीचे से भी अटैच कर सकते हैं। ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा बॉर्डर को हमने कट कर लिया और इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे तक हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से घुमाते हुए इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से सेट करते हुए बॉर्डर को हमें इस पर सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं ऊपर की साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। ऊपर की साइड भी हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। किनारे से भी हमें इस पर एक सिलाई लगा लेनी है बॉर्डर को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए। ये देखिए आगे के पल्ले में हमने चेक बना लिया है। इसी तरह से हम पीछे के पल्ले में भी चेक बना के रेडी कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमने चेक रेडी कर लिया है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव्स को ज्वाइन करने के लिए ये हमारी स्लीव्स है, जैसे बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से इसे बीच से ओपन कर लेंगे और बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए हम इस स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। अगर आपको भी इस तरह की स्लीव्स बनानी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेंटर से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है इसमें, क्योंकि अगर ये स्लीव्स की सिलाई हम सेंटर से लगाएंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में अच्छे से सेट हो जाएगा और बिगिनर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देख सकते हैं स्लीव्स में हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम मोहरी की साइड 5.5 इंच पे एक मार्क करेंगे
और यहीं से हमें इस पर सिलाई देनी है, जो कि हमारा स्लीव्स का फिटिंग राउंड है। इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। जहाँ से हमने स्लीव्स को ज्वाइन किया है, दोनों पार्ट को ऊपर की साइड इस तरह से फिक्स करेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से ऊपर की साइड फिक्स करना है और इस तरह से घुमाते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारी स्लीव्स है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।